दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसका सेवन अगर आप करते हो तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जोड़ों में, घुटनों में दर्द भविष्य में कभी भी नहीं होगा। अर्थराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। घुटने आपके कमजोर नहीं होंगे। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आपके शरीर में वात नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा भी इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेंगे वो चीज के बारे में। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं दोस्तों, यह है चूना। जी हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। अंग्रेजी में इसे लाइम पाउडर कहते हैं। इस सफेद रंग के चूने का इस्तेमाल आमतौर पर हमारे देश में किस में किया जाता है? पान लगाने में किया जाता है। पान में देखेंगे आप चूना लगाते हैं। तो आज हम इसी चूने के फायदों के बारे में जानेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा भाई कि पान खाने वाले लोग चूना लगाकर अगर पान खाते हैं तो उनके शरीर में घुटनों में दर्द क्यों होता है? उनकी हड्डियां कमजोर कैसे हो जाती हैं? उनके शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे हो जाती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पान खाने वाले लोगों को आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जर्दा डाल के खाते हैं, तंबाकू डालते हैं, कत्था डालते हैं, जिससे चूना का फायदा शरीर को नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, चूना पान के साथ थूक दिया जाता है, ना कि उसे अंदर लिया जाता है, तो इसलिए इसके फायदे नहीं मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे चूना खाने के फायदों के बारे में, चूना किस तरह खाया जा सकता है और इसके कुछ नुकसान के बारे में। कब तक खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितने दिनों तक चूना खाना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन चूना भी अगर आप ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल में लाते हो तो ये भी नुकसान करता है। तो वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो से बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सको। दोस्तों, चूना वात के सभी रोगों को खत्म करने में हेल्प करता है। यानी कि एक कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, कंधे में दर्द हो, उसे खत्म कर देता है। चूना शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि चूना कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है। जी हाँ, इसे कैल्शियम कार्बोनेट ही कहा जाता है। वैसे आपको पता होगा कि कैल्शियम की कमी से शरीर में बहुत सारी सी परेशानियां होने लगती है। शरीर में हर तरह का दर्द होने लगता है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में अकड़न, हड्डियों का दर्द, हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो कैल्शियम की कमी से होती है। इसके अलावा खून का गाढ़ा होना, खून का गंदा होना या फिर खून का कम होना, ये भी शरीर में कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम ऐसा घटक है जो शरीर में होने से बाकी के सभी विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन ए का असर दिखे तो आपके शरीर में कैल्शियम पर्याप्त होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विटामिन सी, विटामिन बी, प्रोटीन, आयरन, इन सभी का असर आपके शरीर में दिखना चाहिए तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा कैल्शियम की जांच कराते रहना चाहिए। हर 6 महीने में विटामिन की जांच करवाते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है, तो और उस विटामिन की कमी को आप फूड्स के द्वारा या फिर सप्लीमेंट के द्वारा पूरी कर सको। क्योंकि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं ये सारे पोषक तत्वों की कमी से होते हैं या फिर जेनेटिक होते हैं। तो जेनेटिक को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन पोषक तत्वों से कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसे हम रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूना आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है। शरीर में कभी भी वात यानी कि वायु नहीं बढ़ेगी। आपके जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं होगा। इसके सेवन से आपके शरीर में जिंदगी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर किसी इंसान की हड्डी टूट चुकी है या फिर हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी है तो उनको रोजाना चूना जरूर खाना चाहिए। यह हड्डियों को बहुत जल्दी जोड़ भी देता है और हड्डियों को मजबूती भी देता है। अगर आपके घुटने में बहुत तेज दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, आपको गठिया की समस्या हो गई है जिस वजह से आपको कमर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो आपको रोजाना चूना जरूर लेना है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में बहुत ज्यादा ठंडा या फिर गर्म एहसास होता है, तो भी आपको चूने का सेवन रोजाना करना है। अगर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो चूना शरीर में जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उसे बाहर करने का काम करता है। जब हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो बुरे कोलेस्ट्रॉल के कारण बनती है और उसे दूर करने के लिए चूना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप शरीर में ट्राइग्लिसराइड को घटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप रोजाना चूने का इस्तेमाल कीजिए। चूना आप रोजाना खाइए। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है दोस्तों, और गर्मी के मौसम में आप जरूर मटके का इस्तेमाल करते होंगे, है ना? ये मट्टी वाला मटका जो आप देख पा रहे हैं, तो इस मटके में पानी भर दीजिए और इसमें चुटकी भर चूना डाल दीजिए। यानी 3 से 4 ग्राम की मात्रा में रोजाना चूना डाल दिया कीजिए और मटके का पानी आप भी पीजिए और पूरे परिवार को पिलाइए। शरीर में कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होगी और आप इन सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, 3 से 4 ग्राम की मात्रा में ही आप पूरे मटके में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों तक करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो कैल्शियम ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी नुकसान होते हैं। जी हाँ, पथरी की समस्या हो सकती है, यानी स्टोन की समस्या हो सकती है। तो 60 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल में से ना लाएं। जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है उन लोगों को चूना जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बाद हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, मिनरल्स की कमी होने लगती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रोज 1 ग्राम की मात्रा में चूना खाना शुरू कर दें। आपको शुगर यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो भी आपको चूना जरूर खाना चाहिए, यह शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी दोस्तों, शुगर की बीमारी की वजह से हमें क्या होता है, खाने पीने की आज़ादी नहीं होती, हमें बहुत सी चीज़ों को छोड़ना होता है। तो शरीर में क्या है, पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। और शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, क्योंकि पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं बॉडी को। तो इसी तरह कैल्शियम की कमी भी शरीर में ना हो तो आपको चूना खाना चाहिए। इससे कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी और शरीर में शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, चूना का एक और कमाल का फायदा है। ये फायदा पुरुषों के लिए है। जी हाँ, पुरुषों के अंदरूनी कमजोरी के लिए है। जो पुरुष अंदरूनी कमजोरी से जूझ रहे हैं, शरीर के अंदर वीर्य की कमी हो रही है, स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है, तो उन्हें रोजाना 60 दिनों तक 1 ग्राम चूना गन्ने के रस में मिलाकर पीना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो गन्ने के रस में मिलाकर पी लीजिए, नहीं तो आप 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें 1 ग्राम चूना मिलाइए और पी लीजिए। 1 ग्राम चूना मतलब लगभग गेहूं के दाने के बराबर, यानी कि चावल के दाने के बराबर आसपास। ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। इसे मिक्स कर लीजिए और इसे खा लीजिए। और इसे मिक्स कीजिए दही में, दाल में भी मिक्स करके आप ले सकते हैं। रोजाना 60 दिन तक इसे लीजिए। इससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, अंदरूनी कमजोरी भी दूर होगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी चूना रामबाण है। प्रेग्नेंट महिलाएं अगर अनार के जूस में 1 ग्राम की मात्रा में चूना मिलाकर लगातार 1 से 1.5 महीने तक पीती हैं तो इससे माँ और होने वाले बच्चों को फायदा होगा। चूने में कैल्शियम होता है जो बच्चों के विकास में बहुत फायदा करेगा। हड्डियों के साथ साथ बच्चे का दिमाग भी तेज होगा और डिलीवरी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जिनकी बॉडी में ज्यादा शराब पीने की वजह से स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुका है, चेहरा फूला फूला सा दिखता है, फैटी लीवर हो गया है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और आप लीवर की सूजन को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए चूना बहुत फायदेमंद है। आप गन्ने के जूस के अंदर चूना डाल दीजिए, इसे मिक्स कीजिए और इसे पी लीजिए और लगातार 60 दिनों तक पीजिए। आपके शरीर को जबरदस्त फायदे होंगे। चेहरे की स्वेलिंग, फैटी लीवर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन आपको शराब पीना भी छोड़ना होगा। अगर आप गन्ने के जूस में मिक्स इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच गुड़ घोल लीजिए और आप इस चूने का 1 ग्राम लीजिए और इसे घोलकर दिन में कभी भी पी लीजिए। अगर आप सुबह पिएंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही आपके शरीर में खून की कमी है तो भी आप चूने का इस्तेमाल कीजिए। आपको अनार के जूस के साथ इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए आधा गिलास अनार का जूस लेना है और उसमें गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला लेना है और इसका सेवन करना है और लगातार 15 से 20 दिनों तक करना है। शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी, प्लेटलेट्स आपके बढ़ जाएंगे, हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, फोड़े फुंसी हो गए हैं तो भी चूना बहुत फायदेमंद है। बच्चों के दिमाग को शार्प करने के लिए या फिर बड़े लोग भी अपना मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए चूना बहुत ही फायदेमंद है। या फिर जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वे लोग भी चूने का सेवन करें, बहुत फायदा होगा। अगर बच्चे लोगों को दे रहे हैं तो क्वांटिटी आधी से भी आधी कर लें। जी हाँ, ध्यान रखिएगा क्वांटिटी का। जो 1 ग्राम मैंने बताया है ये एडल्ट लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि आपको ड्राई चूना इस्तेमाल नहीं करना है, गीला चूना ही इस्तेमाल में लाना है। आप पान की दुकान में जाइएगा, वहां 1 या 2 रुपए का चूना देगा, वो ले आएगा, उसे इस्तेमाल में लाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूना आप पानी में घोल कर ले सकते हैं, दही में डालकर ले सकते हैं, या फिर आप दाल में घोल कर ले सकते हैं, गन्ने के जूस में ले सकते हैं, अनार के जूस में ले सकते हैं, है ना। लेकिन चूने को कभी भी दूध में डालकर नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह आपके शरीर के 70-80 से भी ज्यादा बीमारियों को खत्म कर देगा। शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, खून का गाढ़ा होना, गंदा होना, लीवर की प्रॉब्लम है, वात रोग हो गया है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो, ये सारी ही प्रॉब्लम्स बस आप चूने के जरिए दूर कर सकते हैं। सावधानी की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने फिर से कह रहा हूं, क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, यानी गेहूं के दाने के बराबर आपको लेना है। दूसरी बात, जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, जिनको पथरी पहले भी हो चुका है, किडनी में स्टोन, गाल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम है, वे लोग चूने का इस्तेमाल ना करें। और चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगातार 60 दिनों तक ही करें, इससे ज्यादा समय तक ना लें। आई होप आपको वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जाते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।